नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, नहीं बख्शा जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी विधायकों को। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेपीसीसी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बख्शा नहीं जाएगा। पांडे ने आज कहा कि उसकी पूरी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को दी जाएगी। उनके निर्देशों के आलोक में अगली कार्रवाइयां की जाएगी। स्पष्ट किया कि इस मामले में पार्टी काफी गंभीर है, वैसे विधायकों के ऊपर कार्रवाइयां होगी। कांग्रेस नेतृत्व जल्द ही कार्रवाई करेगा। दरअसल महागठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को झारखंड में 19 में से महज 9 वोट प्राप्त हुए थे। 3 दिवसीय दौरे पर रांची आए प्रभारी पांडे ने जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए दावेदारी करने वाले पार्टी नेताओं का इंटरव्यू किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस परिवार मजबूती के साथ सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक साथ बनी रहेगी। अगली खबर, पहली बार देश की राजधानी से हवाई मार्ग से जुड़ चुका है देवघर। बाबा नगरी देवघर आज से देश की राजधानी दिल्ली से हवाई मार्ग से सीधे जुड़ गया। अपराह्न दिल्ली से सीधे देवघर के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपने निर्धारित समय दोपहर 2:45 पर देवघर एयरपोर्ट पर लैंड किया। फ्लाइट को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया। फ्लाइट में सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और रवि किशन समेत देश के अन्य सांसद देवघर पहुंचे थे। अगली खबर, झारखंड में गौवंश की हत्या के बाद बाजार बंद किया गया। ग्राम प्रधान का बेटा गिरफ्तार। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया थाना पुलिस ने सिकरिया गांव से गौवंश की हत्या कर गौमांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह ग्राम प्रधान का पुत्र है। छापेमारी के दौरान भनक लगते ही अन्य 3 लोग फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपित सिकरिया गांव के प्रधान अमरनाथ किरकेट्टा का पुत्र संत प्यारेलाल किरकेट्टा बताया जा रहा। आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में गढ़वा जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक सिकरिया गांव से सटे जंगल में कुछ लोग के द्वारा गौवंश की हत्या किए जाने की भनक ग्रामीणों को लगी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचित कर दिया गया। अगली खबर, झारखंड का आतंक अमन बिहार में गिरफ्तार किया गया। सरकार ने रखा है 15 लाख का इनाम। कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। झारखंड के लोहरदगा जिले के बुलबुल जंगल में माओवादियों के खिलाफ 8 फरवरी 2022 से लेकर लगातार 10 दिनों तक सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन डबल बुल के बाद फरार माओवादी रीजनल कमांडर अमन गंझू बिहार के गया में पकड़ा गया। उससे पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अमन गंझू उर्फ अमर गंझू उर्फ अनिल गंझू काजू बिहार के औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना क्षेत्र के झरना गांव का रहने वाला है। रामस्वरूप मांझी उर्फ स्वर्गीय लोहरी भोक्ता के पुत्र अमन गंझू के खिलाफ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अमन की गिरफ्तारी होने से पुलिस अपने आप के लिए एक बड़ी सफलता मान रही है, क्योंकि वो झारखंड में आतंक का दूसरा पर्याय बन चुका था। अगली खबर, ट्रांसपोर्टर सह पत्थर कारोबारी बच्चू यादव को भी नोटिस दिया गया है। 4 अगस्त तक होना है हाजिर। साहिबगंज में अवैध खनन एवं परिवहन की जांच कर रही ईडी ने ट्रांसपोर्टर सह पत्थर कारोबारी बच्चू यादव को भी नोटिस थमाया है। उन्हें 4 अगस्त को ईडी कार्यालय पहुंचना है। साहिबगंज में नोटिस स्वजनों को रिसीव करा दिया गया है। ईडी जब बच्चू यादव के घर पर पहुंची तो वह नहीं मिले। इससे पूर्व दाऊ यादव, उनके बेटे एवं भाई को भी ईडी ने नोटिस दिया था। इन दोनों के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी नोटिस देने की बात सामने आ रही है, जिन्हें 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच ईडी के दफ्तर बुलाया गया। अगली खबर, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी। जेएसएससी निकालने जा रही है विज्ञापन। झारखंड में 960 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब +2 स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की बारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कुल 3110 पदों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले माह ऑनलाइन आवेदन को लेकर विज्ञापन प्रकाशित करने की तैयारी कर रहा। राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इसके बाद अब इन स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य सरकार ने +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हाल ही में नियुक्ति एवं सेवा शर्त रूल बुक में संशोधन किया है। इसके तहत नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अगली खबर, झारखंड के लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत स्थित सींजो पंचायत के जमुना गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों ने कांग्रेसियों के गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के द्वारा संसद में आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी बोलकर अपमानित किए जाने से आदिवासी समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश है। हालांकि मीडिया के सवालों के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती मानते हुए यह बयान दिया है कि राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी गलती से बोल दिए थे।
मेरी जुबान फिसल गई थी। इस मामले को लेकर देश भर में कई स्थानों पर लोगों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया था। अगली खबर, राजमहल थाने में दर्ज एक मामले में रांची एयरपोर्ट से गिरफ्तार साहिबगंज के प्रमुख पत्थर व्यवसायी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव को न्यायिक हिरासत में राजमहल उपकारा भेज दिया गया है। कोरोना सहित अन्य जांच के बाद राजमहल व्यवहार न्यायालय में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हसीमुद्दीन बारिश की न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया गया था। मुंगेरी यादव की कोर्ट में पेशी के मद्देनजर राजमहल व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। व्यवहार न्यायालय में पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन और अनुमंडलीय अस्पताल में थाना प्रभारी परिणीता पटेल भी कमान संभाले हुए थी। अगली खबर, झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ की इकाई गठित की गई। संत टेरेसा बालिका उच्च विद्यालय दुधानी में झारखंड अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रमंडलीय इकाई का गठन किया गया। इसमें प्रमंडलीय समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रमंडलीय अध्यक्ष के रूप में फादर सुनीत कुल्लू, प्रमंडलीय सचिव के रूप में बादलमय झा, उपाध्यक्ष अनीसा मुर्मू और क्रिस्टीना मुर्मू शामिल है। अगली खबर, कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए इंटरव्यू में धांधली और भ्रष्टाचार का लगा आरोप। झारखंड में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के चयन के लिए आयोजित इंटरव्यू प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एक और अंदर में जहां कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में जिलाध्यक्षों के लिए साक्षात्कार को लेकर विभिन्न जिलों से आए नेताओं को एक एक कर अंदर कमरे में बुलाया जा रहा था, वहीं साक्षात्कार में आमंत्रित नहीं किए जाने से नाराज विभिन्न जिलों से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। धनबाद, चतरा और अन्य जिलों से आए नेताओं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों के लिए चयन प्रक्रिया के तौर तरीकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि आलाकमान किसी को भी जिलाध्यक्ष मनोनीत कर देता है तो वह पार्टी कार्यकर्ता को स्वीकार होता है, लेकिन जिस तरह से अभी सिर्फ पैसे वाले या सामर्थ्यवान लोगों को इंटरव्यू में बुलाया गया और अन्य को इंटरव्यू तक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, उससे संगठन के आम कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। अगली खबर, झारखंड में वज्रपात से 11 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली के दौरान बरते सावधानियां। जब आप घर के अंदर हो तो बिजली से संचालित उपकरण को बंद कर दें। तार वाले टेलीफोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। खिड़कियों और दरवाजे बंद कर दें। साथ ही बरामदे और छत से दूर रहें। झारखंड में मानसून की दस्तक देने के बाद कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। वहीं भारी बारिश के बीच कई जगहों पर वज्रपात भी हो रहा, जिससे आए दिन लोगों की मौतें और जान माल की क्षति की खबर सामने आ रही है। बीते दिन राज्य में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। वज्रपात का सबसे अधिक असर झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिली है। रांची में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हुई, वहीं गढ़वा और हजारीबाग में 2, लोहरदगा, खरसावां और गुमला में एक व्यक्ति की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। अगली खबर, कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के अच्छे दिन आने वाले हैं। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में एमजीएम अस्पताल के सभी पुराने भवन को तोड़कर नए सिरे से 500 बेड का नया अस्पताल बनाने के लिए 396 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि जल्द से टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अगले 2.5 साल में काम पूरा करने का समय निर्धारित किया गया है। यह अस्पताल तैयार होने से जमशेदपुर ही नहीं बल्कि कोल्हान के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटें भी बढ़ेगी। अस्पताल के लिए तैयार ब्लूप्रिंट के मुताबिक अस्पताल परिसर में 1 साल पहले बने पीजी भवन को छोड़कर सभी पुरानी इमारतों को तोड़ा जाएगा। नए भवन का आकार G+5 होगा। इसमें सभी विभागों को शामिल किया गया है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी, शिशु, न्यूरो, हार्ट, किडनी, कैंसर, छाती रोग सहित अन्य विभाग भी शामिल। अगली खबर, कोरोना काल से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इसलिए इसे बहाल करने की कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इसमें 4 श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटेगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं। सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के साथ साथ बाकी कैटेगरी के यात्रियों के लिए सुविधा बहाल नहीं की गई। अगली खबर, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट्स को सर्विस चार्ज वसूलने पर लगी रोक को हटा दिया। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी। इसके बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स ऑफ इंडिया और फेडरेशन के इंचार्ज ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने NRAI और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर
सुनवाई करते हुए CCPA के 4 जुलाई के दिशा निर्देशों को चुनौती देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इस मामले में अधिकारियों का अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है।